और चलिए पीएम नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बड़ी सौगात देने वाले हैं। और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीर तो देखिए भारतीय नौसेना की समंदर में ताकत और बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आज पीएम नरेंद्र मोदी यहां से नौसेना की ताकत बढ़ाते नजर आएंगे, यानी कि बड़ी सौगात आज पीएम देने वाले। भारतीय नेवी में 3 अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल होंगे और इनके नेवी के जत्थे में शामिल होने के बाद दुश्मन भारत की ओर गलत इरादे से देखने से पहले 10 बार सोचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में इस वक्त मौजूद हैं। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इन तीनों वॉरशिप की खासियत भी क्या है आपको वो भी बताते। देखिए अगर आईएनएस सूरत की खासियत का हम यहाँ जिक्र करें तो आईएनएस सूरत P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी जहाज है और ये दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विध्वंसकों में से एक है। इसमें अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम लगे हैं जो कि आज देश को समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये चेतक, ALH सी किंग और नए MH-60R सहित कई तरह के हेलीकॉप्टरों को संचालित कर सकता है और इसके नेटवर्क केंद्रित जो क्षमताएं हैं इसे और भी शक्तिशाली बनाती है। और देखिए अगर आईएनएस नीलगिरी का हम यहाँ पर जिक्र करें तो आईएनएस नीलगिरी P-17A स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला जहाज है और इसे भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसमें बेहतर उत्तरजीविता, समुद्री क्षमता और स्टील्थ के लिए एडवांस जो सुविधाएं हैं वो इसमें शामिल हैं और ये अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धपोतों का प्रतिनिधित्व करता है। 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित एडवांस हथियारों और सिस्टम से ये लैस है। और अगर आईएनएस वागशीर की खासियत का हम जिक्र करें तो आईएनएस वागशीर P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की छठी और आखिरी पनडुब्बी है और ये पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। इसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से किया गया है और ये पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पोस्ट किया और पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी कि कल यानी 15 जनवरी आज का जिक्र उनके तरफ से किया गया था और लिखा गया उनके तरफ से कि हमारी नौसेना क्षमताओं के लिए एक विशेष दिन होने जा रहा है और 3 अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू जहाज़ों के शामिल होने से रक्षा में वैश्विक नेता बनने की हमारी कोशिशों को बल मिलेगा और आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी खोज को बल मिलेगा। तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट करते हुए किया गया था। तो देखिए आज बढ़ने वाली है समंदर में नौसेना की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित करेंगे ये 3 नए युद्धपोत जिसका जिक्र मैंने अभी किया, जिसकी खासियत मैंने आपको बताई और आज उसे देश को समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। तो महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, वहां की ये फिलहाल लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नौसेना के 3 अग्रणी युद्धपोतों आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इसके बाद दोपहर 3:30 बजे आपको ये भी बताते चले कि नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, जो आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करने वाले, और उससे पहले नौसेना को मिलेंगे 3 आधुनिक युद्धपोत। देखिए, भारत का पराक्रमी जलरक्षक आईएनएस वागशीर, नीलगिरी और सूरत, जो कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। 3 प्रमुख नौसैनिक युद्धपोतों का आपको ये बताते चले कि जलावतरण, रक्षा निर्माण और इसी के साथ समुद्री सुरक्षा में वैश्विक रूप से अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये उपलब्धि, अचीवमेंट है। और P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर परियोजना का चौथा और अंतिम युद्धपोत आईएनएस सूरत दुनिया के सबसे बड़े और सबसे परिष्कृत विध्वंसक युद्धपोतों में से एक है और इसमें 75% स्वदेशी सामग्री है और इसी के साथ अत्याधुनिक हथियार, सेंसर पैकेज और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से ये लैस है। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से निर्माण किया गया P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की ओर से इसे डिजाइन किया गया है और इसे बढ़ी हुई क्षमता, समुद्र में लंबे समय तक रहने और इसी के साथ स्टील्थ युक्त उन्नत सुविधाओं के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। ये स्वदेशी फ्रिगेट की अगली पीढ़ी को दर्शाता है। इसी के साथ P-75 स्कॉर्पियन परियोजना की छठी और अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागशीर पनडुब्बी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता का प्रतिनिधित्व ये करती है और इसका निर्माण फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से किया गया है। तो देखिए किस तरह से भारत की ताकत बढ़ रही है, उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आपको बताते चले कि 3 युद्धपोत समुद्री सुरक्षा के लिए अहम है, जिसे देश को समर्पित करने वाले हैं। तीनों युद्धपोत आज देश को समर्पित पीएम नरेंद्र मोदी बस थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो 3 प्रमुख नौसैनिक लड़ाकू जहाजों का पीएम नरेंद्र मोदी देश को आज ये समर्पित करेंगे। एक महत्वपूर्ण छलांग है सुरक्षा में वैश्विक नेता बनने के भारत के सपने को साकार करने की दिशा में। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, एक अचीवमेंट है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जहां से फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से अब समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि 3 ये युद्धपोत आज प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। तो देखिए अब दुश्मन की खैर नहीं, भारतीय नौसेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योद्धा मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी है। इसकी खासियत क्या है, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, भारत की ताकत बढ़ेगी जिसकी ये तस्वीर गवाही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए नौसेना डॉकयार्ड पर पहुंच चुके हैं। अब आज जो है ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत के इतिहास में एक बड़े दिन के तौर पे जाना जाएगा। आज आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर जैसे युद्धपोत जो है भारतीय जो है नौसेना में शामिल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि तीनों की अलग अलग खासियत है, अलग अलग विशेषता है। तीनों अपने आप में एक मिसाल रखते हैं। यही वजह है कि भारत के इतिहास में, भारतीय सेना में और भारत की रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि यह मानी जा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आगमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन तीनों युद्धपोतों को जो भारतीय सेना में शामिल करना एक मैसेज देता है कि आज हम युद्ध के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में समुद्री तट पर कितना मजबूत हो चुके हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब थोड़ी देर बाद जो है जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करेंगे और यह सभी युद्धपोत जो है भारतीय सेना में शामिल कर लिए गए और भारतीय सेना की जो ताकत है वो कहीं न कहीं बढ़ने वाली है। जी
ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। आगे भी तमाम कार्यक्रम हैं, जरा उन तमाम कार्यक्रमों का भी जिक्र करें सत्यप्रकाश, क्योंकि महाराष्ट्र के दौरे पर भी पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात यहां पर देंगे। नौसेना की ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से आज बढ़ाते नजर आएंगे, क्योंकि देश को ये तीनों जो नए युद्धपोत है वो समर्पित करेंगे। और इसी के साथ जरा ये भी बताएं कि आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जिसमें सेना के क्षेत्र में बताया कि कैसे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और वाक्सीर जैसे तमाम युद्धपोतों को भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। इसके दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पे जहां नौसेना का जो है सभागृह है, वहीं पर महायुति के तमाम विधायकों से मुलाकात करेंगे। एसपीजी की तरफ से सभी विधायकों को फोन अंदर ले जाने की परमिशन नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त जो है उन विधायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। उसके बाद सीधे नवी मुंबई के खारघर पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ऐतिहासिक स्कॉन टेम्पल, जिसकी एक खासियत है, जिसकी एक विशेषता है, 9 एकड़ में बने इस मंदिर में करीब 50,000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। इस तरह का जो है किचन बनाया गया है। ऐतिहासिक मार्बल से बनाया गया यह मंदिर अपने आप में एक इतिहास है। कहा जाता है कि एशिया का दूसरा यह इस्कॉन मंदिर होगा जो नवी मुंबई में बनकर तैयार है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार की भी इसमें बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा योगदान है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा इसका शुभारंभ भी होने जा रहा है। जाहिर तौर पर दोनों ऐतिहासिक पल है, दोनों जो है लोकार्पण जो है अपने आप में एक इतिहास रचने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा कि आज हमारे देश की सेना की ताकत बढ़ जाएगी। समुद्र तट पर हमारी जो सुरक्षा कवच है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा रक्षा के क्षेत्र में हमारे अनुभव का भी यहाँ जो है एक तरफ से कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यही वजह है कि जिस तरह से आईएनएस सूरत के अंदर AI इनबिल्ट सिस्टम जो है लगाया गया है, खासकर महिला ऑफिसर्स भी इसमें जो है ऑपरेशन के दौरान सहयोग देंगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि आईएनएस नीलगिरी के बारे में कहा जाता है कि साइलेंट रहकर जो है समुद्र में काफी दिनों तक यह रह सकता है। और जो हमारे नेविगेटर है, जो हमारे आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो कवच जो है बनाने का काम जो है आईएनएस नीलगिरी करेगा। इसके अलावा वाक्सीर की अगर बात करें तो 40 दिनों तक समुद्र के अंदर रहकर दुश्मनों को साइलेंट की तरह, किलर की तरह मारने वाला यह युद्धपोत है। इसके अलावा अगर ये कहा जा सकता है तो ये माना जा सकता है कि तीनों जो युद्धपोत है, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्सीर, अपने आप में एक बड़ी कहानी है, अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, और हर किसी के पीछे एक शौर्यवीरता की कहानी है। इसीलिए 15B हो या 17O हो, दोनों जो है ये फ्रिगेट जो है अपने आप में एक बड़ी ताकत के साथ जो है अब भारतीय सेना में शामिल हो रहा है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ने के साथ साथ भारतीय सेना जो है, भारतीय नौसेना जो है, वो कहीं न कहीं एक इतिहास रचने की कदम पर है। इसीलिए महाराष्ट्र में खासकर सेना के जो जवान हैं वो नौसेना दिवस के तौर पर आज इसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से करीब लंबे समय से इसको जो बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें भारतीय नौसेना का हाथ। ठीक है सत्य प्रकाश, और देखिए मेक इन इंडिया की ये बड़ी कामयाबी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये बड़ी सौगात देंगे, और इसी बीच रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं। अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल DK त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, अन्य अधिकारी वर्ग, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी कि आप अपनी व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय निकालकर आज यहां हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना हमेशा आपकी प्रायोरिटी रही है। आपने लगातार इस संबंध में अपना गाइडेंस हम सबको दिया है। हमारे डिफेंस सेक्टर का लगातार बढ़ता सामर्थ्य इस बात का जीवंत उदाहरण है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाक्सीर, यानी एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन की एक साथ हो रही हिस्टोरिक कमीशनिंग
सिर्फ इंडियन नेवी की ही नहीं बल्कि आपके नेतृत्व में इंडियन ओशन रीजन में भारत की बढ़ती ताकत का भी यह प्रमाण है। साथियों, वैसे तो इंडियन ओशन रीजन में हमेशा से जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दृष्टि से यह रीजन महत्वपूर्ण रहा है, परंतु आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम यह कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। साथ ही यहां ड्रग ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म आदि इलीगल एक्टिविटीज का प्रयास होता रहता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का जियो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत पुराने समय से ही रहा है। चाहे हम 2000 ईयर्स पहले के रोम के साथ ट्रेड की बात करें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने व्यापार की बात करें, मलक्का स्टेट से मेडागास्कर और पूर्वी अफ्रीका के समुद्री तट का यह क्षेत्र हमारे लिए डायरेक्ट इंटरेस्ट का क्षेत्र सदी से रहा है। आज भी वॉल्यूम के अनुसार भारत के ट्रेड का 95% हिस्सा इसी रीजन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इंडियन ओशन रीजन में एक सशक्त इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमारे लिए स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी यह प्रायोरिटी हो जाती है। आज हो रही 3 बड़े और मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स की कमीशनिंग हमारे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह निश्चित रूप से रक्षा मंत्रालय के लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि हमें लगातार आपका मार्गदर्शन और आपका दिशा निर्देश मिलता रहा है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का आपने जो मंत्र दिया है, उस पर लगातार कार्य हो रहा है। आज कमीशन किए जा रहे आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी का 75% से अधिक कंटेंट भारत में ही विकसित किया गया है। साथ ही देश में निर्मित हो रहे अन्य प्लेटफॉर्म्स में भी इंडिजिनस कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार हमें एक और क्षेत्र में आपका दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है और वह है डिफेंस सेक्टर में रैपिड मॉडर्नाइजेशन का। आज के 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट तथा सिस्टम से पूरी तरह लैस हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से यह सक्षम भी हैं। हम आज अपने मॉडर्नाइजेशन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। एक ओर तो हम इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को देश में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हमारा ध्यान लो कॉस्ट एंड हाई इंपैक्ट सिस्टम पर भी है, जो कम समय में हमारी सेनाओं को और अधिक पोटेंट बना सके। इस प्रकार अपनी फोर्सेस के रैपिड मॉडर्नाइजेशन के क्रम में हम एक ऐसा बैलेंस्ड मिक्स ला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी इसी प्रकार